शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। आज का विषय है संदेश का पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण भूमिका उद्धार से पहले और उद्धार के बाद। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन यूहन्ना 16 7 से 15। जॉन 16 7 to 15 तक पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और नीतिमत्वता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और नीतिमत्वता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे साथ में मिलके पिताजी के लिए, उन पर अभिषेक होने के लिए। जो ये वचन हमने सुना है, सच में ये वचन हमारे हृदय को छूने के लिए और हमारा एक नई सही रीति से दृढ़ निर्णय लेते हुए हम हमारा जीवन प्रभु को समर्पण करेंगे। हमारा उद्धार होगा करके इस दिल के साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते यीशु राजा आपका वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु जैसा आज हमने ये पढ़ा परमेश्वर, हम मांगते प्रभु जी आपका अभिषेक हम पर उतरने दो प्रभु, खासकर हमारे आत्मिक पिताजी पर प्रभु जी। जैसा प्रभु ये वचन प्रभु वो हमसे बांटेंगे प्रभु, हम मांगते जैसे हम सुनते हैं प्रभु जी आपका ये सच्चाई हमारे हृदय में उतरने दो, हमको स्पर्श करने दो प्रभु, ताकि सच में प्रभु जी हम एक सही पश्चाताप करते हुए दृढ़ निर्णय लेंगे, हमारा नया जन्म होगा प्रभु जी। और ये यूट्यूब के द्वारा हर एक लोगों को प्रभु ये वचन के द्वारा आशीर्वादित करना, आत्मिक तौर से उनका उद्धार छुटकारा आप करते हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हमारा उद्धार का काम में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आज हम सीखेंगे। हमारा विश्वास का एक महत्वपूर्ण भेद है, रहस्य है, जिसको हम बोलता है पवित्र त्रित्व। पवित्र त्रित्व का मतलब ये है कि हम विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है, लेकिन तीन व्यक्ति है, बाप, पुत्र, पवित्र आत्मा। और उनका अलग अलग भूमिका है।
हम जानते हैं उद्धार का काम में पिता परमेश्वर का भूमिका क्या है। ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया दुनिया का, मनुष्य का, कि उसने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उसका नाश ना हो। तो पिता परमेश्वर का जो महत्वपूर्ण काम है, उसने पहला कदम उठाया। उसके अंदर मनुष्य का, एक पापी मनुष्य के ओर इतना दया, इतना करुणा कि उसने सोचा ये पापी मनुष्य को वो बचाएगा उसका पाप से और शैतान का गुलामी से। और इसलिए उसने एक कदम उठाया कि उसका एकलौता पुत्र को दे दिया, हमारा ये उद्धार पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, दिलाने के लिए। तो उसके बाद प्रभु यीशु का भूमिका शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका पिताजी का इच्छा का पालन करते हुए ये दुनिया में वो आया मनुष्य का रूप में, और उसने हमारा पापी मनुष्य का जगह ले लिया और क्रूस के ऊपर खुद का बलिदान करते हुए एक पाप का बलि चढ़ाते हुए खुद का परमेश्वर का मेमना बनते हुए उसने हमारा पाप उठा लिया और हमारा पाप का दाम चुकाया। भाई बहनों, वो हमारा उद्धार का कप्तान हो गया, वो उद्धार का कर्ता हो गया। मौत पाया, गड़ा गया, जी उठा, और उसके बाद वो स्वर्ग में चले गया और अभी वहाँ उसका पिताजी के साथ बैठा है सिंहासन के ऊपर। ये प्रभु यीशु का काम है, वो हमारा उद्धार करता है। अभी तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा, और उसके बारे में बहुत लोग अनजान है, बहुत सारा उनका मन में उलझन है। उसका काम क्या है, उसका भूमिका क्या है? ये उद्धार का जो एक प्रक्रिया है, उसमें वो हम परमेश्वर का मदद से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से हम आज ये समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे, समझने के लिए। भाई बहनों, स्वर्ग में जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जैसा प्रतिज्ञा दिया था उसका शिष्यों को, उसने पेंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा को उंडेला, और तब से उसका राज शुरू हो गया। हम एक तरीके से बोल सकते हैं पिता परमेश्वर का काम खत्म हो गया, प्रभु यीशु का काम जो ये दुनिया में करने के लिए आया था ये भी पूरा हो गया। अभी जो युग है वो पवित्र आत्मा का युग है। क्या युग है? ये जो प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम किया,
ये काम, इसका फायदा पूरा दुनिया में सब लोगों के लिए पहुंचाने का काम पवित्र आत्मा उसका देखरेख करता है। वो समझो एक मैनेजर है। ये इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नाम दिया, मत्ती 9:37। मत्ती 9:37 पढ़ेंगे। 37। तब उसने अपने शिष्यों से कहा, पक्की फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। पढ़ो। 38। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखो भाई बहनों, पवित्र आत्मा फसल का प्रभु है, फसल का स्वामी है। ये काम प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, उसके और सौंप दिया ये काम करने के लिए। उनका देखो, ये 3 व्यक्ति है लेकिन एक ही परमेश्वर है, लेकिन ये काम बांट दिए है। पिता परमेश्वर ने उसका काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसका काम किया। ये युग है पवित्र आत्मा का। पेंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा आ गया और वो अभी ये पूरा जो काम है सुसमाचार का, फसल कटने का, आत्मा जीतने का, ये काम पवित्र आत्मा ने उसका कब्जा में लिया, वो चलाता है। ये समझने से बहुत बहुत ज़रूरत है। क्यों? हम पवित्र आत्मा की ओर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 जो व्यक्ति है उनका बीच में कोई झगड़ा नहीं है। क्यों? पवित्र आत्मा वो प्रभु यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा ये पिताजी का आत्मा है। ये 3 जान है लेकिन एक ही परमेश्वर है। तो जब भी परमेश्वर ने हमको ये, प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये दिया, आज्ञा दिया, जाकर पूरा दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रेषित का काम 1:8 में बोला, रुको, मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भेजने वाला हूं। वो तुम्हारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तुमको शक्ति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा मेरा गवाह बनने के लिए। तो उसके द्वारा हमको ये मालूम पड़ता है जो कनेक्शन है, संबंध है पवित्र आत्मा का बीच में और सुसमाचार का काम का बीच में। और ये काम पेंतेकोस्त का दिन में शुरू हो गया। जो जो सुसमाचार का काम है अभी पवित्र आत्मा का अगुवाई से, मार्गदर्शन से चलता है और चलना चाहिए। भाई बहनों, पहले बार हम पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं नया करार में, जब भी पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर छा गया। लेकिन स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का समय, जब भी एक डव
कबूतर का रूप से वो प्रभु यीशु के ऊपर उतरा और उस समय प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया और पिता परमेश्वर का एक आवाज आया स्वर्ग से, ए मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसके और बहुत प्रसन्न हूं, उसका सुनो। भाई बहनों, जैसा प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसका सेवकाई, उसका काम, उद्धार का काम शुरू कर दिया। तो इसलिए हमको ये बहुत जानने के लिए, हमको बहुत समझने के लिए ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बिना हमारा सेवकाई शुरू भी नहीं हो सकते। मतलब पहला हमारा नया जन्म पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के साथ साथ। आज कितना सारा लोग है जो सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं मिला। कितना सारा पास्टर है जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला नहीं, फिर भी सुसमाचार का काम करना चाहते हैं। उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब भी मालूम नहीं, उनको मिला ही नहीं। जिनका नया जन्म नहीं होता है उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलते। और नया जन्म के लिए क्या क्या कदम उठाने का है आप जानते हैं। 3 शर्तें हैं प्रभु का शिष्य बनने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए। कैसा हम प्रभु यीशु के ऊपर सिर्फ दिमाग से विश्वास नहीं करना है, बल्कि उससे ज़्यादा हमारा दिल में उसको स्वीकार करने का है, हमारा जीवन का मालिक बनाने का है। उसके साथ हमारा एक भरोसा का रिश्ता बांधने का है, प्रेम रिश्ता, 100% प्रेम रिश्ता, 100% त्यागने का हमारा दिल। ये सब आप लोग जानते हैं। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि सुसमाचार का काम सफलता से करने के लिए ये एक हमारा जीवन का एक नींव है। तो जब भी हमको सुसमाचार का काम में सफलता नहीं मिलती है, तभी हम ये जांचना चाहिए, मेरा पहला उद्धार हुआ ही क्या, मेरा नया जन्म हुआ है क्या, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है क्या, मेरे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ, अभिषेक और एक प्रकाशन का आत्मा है क्या, मैं एक अच्छा गवाह हूं क्या। भाई बहनों, जैसा मैंने हमेशा तुमको सिखाया, आज बहुत कम शिष्य है। नामधारी विश्वासी बहुत है, लेकिन शिष्य जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया, 3 शर्तें हमको दिया। जब तक ये नहीं होगा, 100% समर्पण, प्रेम समर्पण, सुप्रीति का समर्पण और 100% संसार से अलग दे और त्यागीकरण। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पवित्र आत्मा का बिना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसका शिष्यों को, भागो मत, रुको, मैं पहला जा रहा हूं और मैं
तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा डालूंगा ताकि तुमको समर्थ और शक्ति मिले। आज सुसमाचार का काम में हम क्यों पराजय हुआ? क्यों? जो सुसमाचार प्रचार करते हैं शायद गलत मन से करते हैं, मतलब से करते हैं, पैसा का जो ये लालच है उससे करते हैं। मैं सब लोग ऐसा है नहीं बोलता हूं, लेकिन शायद उनका सही नया जन्म नहीं हुआ, शायद उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। कहीं ऐसा ये है पंथ है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की ओर ये नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ये लोग कैसा सुसमाचार प्रचार करेंगे? वैसा शरीर का शक्ति से, हमारा ज्ञान का शक्ति से हम बहुत बड़ा लेक्चर दे सकते हैं, बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, भाषण दे सकते हैं, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा का हाथ है क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या? भाई बहनों, पवित्र आत्मा का काम हमारा उद्धार का पहले से शुरू होता है। पूरा सुसमाचार का काम, हमारा उद्धार का काम अभी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का हवाले में कर दिया है। क्यों हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है? क्यों? सुसमाचार का काम एक युद्ध है शैतान का विरुद्ध, और ये युद्ध पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ का बिना हम लड़ नहीं सकते। और ये युद्ध लोगों का मन के लिए है, उनका मन पकड़ने के लिए। उनका मन शैतान ने पूरा कब्जा लिया, भ्रष्ट किया। ये लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, पूरा अंधकार में जी रहे। बहुत सारा आप जानते हैं क्या क्या समस्या है सुसमाचार का काम में, कितना हमको विरोध मिलता है, कितना लोग हमारे विरुद्ध है, कितना हमको लोग सताता है, गलत फहमी होता है अलग अलग। और भाई बहनों, ये सिर्फ अभी का बात नहीं है और सिर्फ भारत देश का बात नहीं है। ये विरोध शुरू हुआ प्रभु का जो एपोस्टल्स है, प्रेषित है, उसका शीश है, जो प्रेषितों का काम में उसके बारे में लिखा है। कितना उनका यहूदी लोगों का विरोध उनके ऊपर आया, अन्य जातियों का लोगों का विरोध आ गया। भाई बहनों, सुसमाचार का काम आसान नहीं है, बहुत कष्टों का है। क्यों? शैतान नहीं चाहता है लोगों का उद्धार हो, लोगों को छुटकारा मिले और ये लोग उनका गुलामी से आज़ादी पाए। प्रभु यीशु मसीह ने ये विरोध के बारे में और सताव के बारे में खुद चेतावनी दिया था। यूहन्ना 16:2। जॉन 16:2 पढ़ेंगे। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, परंतु वह समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा
समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। ये सोचेंगे कि मसीह लोगों को, प्रभु का शिष्यों को जब ये विरोध करते हैं, वो एक बड़ा काम करते हैं परमेश्वर के लिए, उनका भगवान के लिए, और इसके लिए ये मार डालेंगे प्रभु का जो शिष्य है। आप जानते हैं पौलुस का उदाहरण, जब भी वो शौल था, कैसा वो अलग अलग जगह के ऊपर जाके, सिनागोग में जाके, मंदिर में जाके उनको निकाल के उनको मार डालता था। शौल, जिसको हम अभी बोलता है पौलुस, प्रेषित पौलुस। और ये पहला इज़राइल में शुरू हो गया, जुडिया में शुरू हो गया, और बाद में हर एक जगह पर, रोम शहर में, कुरिन्थ में, कोलोसी में, फिलिपी में, हर एक जगह पर ये सताव है। तो भाई बहनों, हम कैसा ये परमेश्वर का जो सुसमाचार है, हम कैसा प्रचार करेंगे? इसलिए यूहन्ना 16:7, जॉन 16:7 पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का काम खत्म होने के बाद, जैसा मैंने बोला, एक नया युग शुरू हुआ। ये युग है सुसमाचार का, परमेश्वर का राज ये दुनिया में स्थापित करने का। बहुत बड़ा काम है। प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा हो गया, अभी प्रभु पवित्र आत्मा का काम शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है? जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग में नहीं जाएगा, तो प्रभु यीशु बोलता है, मैं पवित्र आत्मा को नहीं भेज सकूंगा। तो इसलिए ये तुम्हारा लाभदायक है, फायदेमंद है तुम्हारे लिए। मैं इधर ही रहेगा तो मैं पवित्र आत्मा को कैसा भेजूंगा? तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग ग्रहण के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये पवित्र आत्मा को भेजा, और तब से ये नया युग पवित्र आत्मा का, अभी जो युग चल रहे हैं ये पवित्र आत्मा का। इसलिए भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए हमको पवित्र आत्मा का कितना जरूरी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का कितना जरूरी है, पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन भर जाना कितना जरूरी है। ना तो हम ये उद्धार का काम, सुसमाचार का काम हम बिल्कुल नहीं कर सकेंगे और विजय भी नहीं पा सकेंगे। तो मार्कुस 13:9 से 13, मार्क 13:9 to 13 तक पढ़ेंगे। परंतु तुम सावधान रहो, क्योंकि लोग तो तुम्हें न्यायालयों में सौंपेंगे और आराधनालयों में कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे कारण शासकों एवं राज्यों के सामने खड़े होगे कि उनके सम्मुख साक्षी हो। और अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। वे जब तुम्हें बंदी बनाकर सौंप दे, तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी तुम्हें जो कुछ दिया जाए वही कहना, क्योंकि
बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। देखो भाई बहनों, पवित्र आत्मा किसको मदद कर सकता है और किससे बात कर सकता है, किसको प्रोत्साहन कर सकता है? जिनका नया जन्म हुआ और जे लोग पवित्र आत्मा का शक्ति से, सामर्थ्य से, अगुवाई से चल रहे, ये लोगों के साथ पवित्र आत्मा काम करता है उनके द्वारा। तो प्रभु यीशु बोलता है, एक आश्वासन देता है, तुम डरना मत, मैं जो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा वो तुमको संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, क्या बोलने का है वो तुमको बताएगा। जब भी तुम्हारे और विरोध आ जाएगा, सताव आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा, डरना मत। इसका मतलब सुसमाचार का काम खतरनाक है, हम कभी हल्का रूप से नहीं लेना चाहिए। और जब भी हमारा जीवन में सताव आता है, कष्ट आता है, हमको विरोध करता है, हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है तो, शक्ति है तो, और अभिषेक है तो, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हम क्या बोलना है वो सब कुछ हमको बताएगा, हमारा मुंह के द्वारा वो बात करेगा। इतना आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया। एक कुरिन्ती 14:24 से 25। 1 Corinthians 14:24-25 पढ़ेंगे। परंतु यदि सब नबुवत करे तथा कोई अविश्वासी या अनजान व्यक्ति प्रवेश करे तो सबके द्वारा वह कायल किया जाएगा और परखा जाएगा, उसके हृदय के भेद प्रकट हो जाएंगे, तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे मध्य है। देखो भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर का जो उपस्थिति बोलते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति क्या है? पवित्र आत्मा। द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब भी हमारा आराधना चलता है, जब भी हमारा कौन सा भी काम चलता है, सुसमाचार का काम चलता है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा हमारे साथ होना चाहिए। ये परमेश्वर का उपस्थिति है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि पहला पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारा नया जन्म होने के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर हो जाएगा। तो भाई बहनों, अंदर से पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। तो कितना जरूरी है कि जो लोग प्रभु का काम करना चाहते हैं, सुसमाचार का काम करना चाहते हैं, उनका नया जन्म हो और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलते हुए पवित्र आत्मा का भर जाओ, उसका अभिषेक के साथ प्रकाशन का आत्मा उनके साथ हो। हर एक जो 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 ये है पवित्र आत्मा का दान है वो है, और पवित्र आत्मा का फल जो है, मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है हमारे अंदर है ना। तो हम ये सुसमाचार का काम नहीं कर सकते। ये दिमाग का काम नहीं है भाई बहनों कि मुझे अच्छा प्रचार करने के लिए आता है, मैं लोगों को अच्छा से समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ज़रूर हम वापस आएंगे, बोलेंगे कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन जब तक मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है वो
व्यक्ति नहीं सुनेगा। क्यों? ये किसी को यकीन दिलाने का जो काम है, यकीन दिलाने का, राजी करने का काम, विश्वास दिलाने का काम, मनवाने का काम, ये पवित्र आत्मा का काम है। वही पवित्र आत्मा ही ये काम कर सकता है। तो इसलिए भाई बहनों, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। दूसरा लोगों ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं जा सकता है और जाने से कोई फायदा नहीं रहेगी। अभी ये लोग एंड्रू का जैसा काम कर सकते हैं। एंड्रू ने उसका भाई को बोला, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, मसीह को देखा, तू भी आओ देखने के लिए। बस इतना ही बोला और पतरस आ गया और बाद में उसने व्यक्तिगत तौर से प्रभु यीशु मसीह का अनुभव पाया। लेकिन एंड्रू जो पतरस का भाई था, उसने भाई को जाके बोला। हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको ही प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला, हमको ही प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं, हम दूसरे लोगों को कैसा समझाएंगे और उसको यकीन कैसा दिलाएंगे? इसके लिए पवित्र आत्मा का बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी पवित्र आत्मा क्या काम करता है, हम 16:8 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:8 से आगे पढ़ेंगे। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और नीतिमत्वता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। ठीक है भाई बहनों, पवित्र आत्मा का बहुत 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 जरूरी का महत्वपूर्ण काम है संसार को उनका पाप के बारे में उनको दोषी ठहराने के लिए। देखो भाई बहनों, पाप क्या है? हम सोचते हैं पाप है कि मैंने झूठ बोला, मैंने एक खून किया, मैंने कुछ गाली दिया, दारू पिया। ये जरूर पाप है, लेकिन सबसे बड़ा पाप है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ये सबसे बड़ा पाप है। ये लोगों को नहीं समझते। भाई बहनों, शायद हमारा परिवार में ऐसा लोग है जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनको, ऐसा लोगों को पाप के बारे में दोषी कौन ठहराएगा? इधर साफ साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा का एक काम है। भाई बहनों, इसके लिए जब भी हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, हम लोगों को कैसा उनका पाप के बारे में दोषी ठहराएंगे? पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। और सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है। तो हम ये समझना चाहिए कि प्रभु के बारे में हम लोगों को सिखाना और उनको बताना कि प्रभु यीशु मसीह एक ही सच्चा परमेश्वर है और जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे, ये लोगों को पाप से क्षमा मिलता है, उनको आज़ादी मिलता है, उनको छुटकारा मिलता है। लेकिन ये काम करने के लिए हमको पवित्र आत्मा का मदद का जरूरी है। ना तो हमारा जो शब्द है उसमें कोई शक्ति ही नहीं है। लोग सुनेंगे, जाएंगे। लेकिन जब भी परमेश्वर का वचन में जो प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, हम उनके ओर पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा का हम मदद लेंगे, तो पवित्र आत्मा उनको उसका शक्ति से उनको दोषी ठहराएगा और ये बोलेंगे, जैसा हम उधर जाते हैं
मैंने खुद प्रभु यीशु मसीह को देखा। हमारा जो गवाही है ये इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि हमको देख के और जो हम बात करते हैं पूरा प्रेम के साथ और दया के साथ, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से उनको छुएगा। इसलिए इधर लिखा है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजेगा और वो संसार को उनका पाप के बारे में, अभी बाद में उनका जो व्यक्तिगत पाप है उसके बारे में भी पवित्र आत्मा उनको ये करेगा, एहसास दिलाएगा। देखो भाई बहनों, बहुत लोग ये समझते हैं नहीं कि शायद क्यों उनका खुद का उद्धार नहीं हुआ। देखो ये हर एक बातों में मैं देखता हूँ लोग का कितना ये है, उनका दोस्त लोग है और रिश्तेदार है, कोई है, उनका देहांत होता है, वो उनका शादी है, कुछ है, हम इतना हमको ये होता है, एक उत्सुक नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो उधर जाने के लिए, अंतिम संसार के लिए जाने के लिए और ये करने के लिए शादी में। लेकिन भाई बहनों, हमको दिल में ये कितना एहसास है कि ये भाई, वो एक बहन, उसका उद्धार नहीं हुआ, प्रभु यीशु को नहीं मानता है और वो नरक का हकदार है। लेकिन हम ये क्यों ये सब कुछ चुप बैठे हैं? क्यों हमारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, और हम ये आंखों से लोगों को नहीं देखते हैं कि ये मेरा पिताजी है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे साथ रहते हैं, वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन ये सब लोग नरक में जाने वाले हैं। मैं उनका शादी में जाके क्या ये करूं, क्या आनंद मनाऊं, और उनको दफनाने के लिए क्या जाऊं मैं? क्या बोलेंगे उनको? RIP, रेस्ट इन पीस इन द हेल, नरक में शांति से रहना। आज तो अविश्वासी लोग भी, अन्य जातियों का लोग भी RIP बोलते हैं। वो एक्चुअली लैटिन वर्ड है, वो है रिक्वेस्कत इन पाचे। रिक्वेस्कत मतलब रेस्ट, मतलब शांति से रहना, तेरे को शांति मिले और शांति से तू आराम कर। किधर शांति है? जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं किया, स्वीकार नहीं किया और करने के लिए तैयार नहीं है, हमें नाटक क्यों करते हैं? लोगों को प्रसन्न करने के लिए, शायद कुछ मिलता ही होगा ये लोगों से, तो हम हमारा मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको उनका पाप के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। भाई बहनों, मैं सीधा बोलता हूँ, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुम लोग नरक में जाने वाले हैं। तुम लोगों का उद्धार नहीं हुआ, तुम लोग नरक में जाने वाले हैं। तुम्हारा न्याय होने वाला है। तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उसको तुम्हारा जीवन का एक मालिक बनाने के लिए तैयार नहीं, एक सच्चा परमेश्वर और एक ही परमेश्वर। भाई बहनों, इतना जोर से और इतना खुला में हम बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं। तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो। जब भी हमारा अंदर नहीं है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बीट राउंड द बुश। अच्छा बातें करेंगे, सब करेंगे, ये करेंगे,
लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है वो बोलने के लिए हमको हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं मतलब क्या है? पवित्र आत्मा नहीं है। हम लोग वी वांट टू कीप अ सेम्बलेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव। ये लव नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये पूरा एक ये व्यक्ति की ओर एक नफरत है, ये शुभेच्छा नहीं है, ये एक श्राप है। तुम मर जाओ और नरक में जाओ। हमारे लोग भाई बहनों, हमारा रिश्तेदार, हमारा परिवार का लोग, हम पूरा दुनिया को सुसमाचार प्रचार करेंगे, लेकिन हमारा खुद का जो माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है और कोई रिश्तेदार है, उनको हम बोलने के लिए हमको शर्म नहीं आता है, हमको डर लगता है। क्यों? मेरा रिश्ता टूट जाएगा। भाई बहनों, जब ये लोग नरक में जाएंगे और क्या रिश्ता है? प्रभु खुश है, हम ये लोगों को खुश करना चाहते, प्रसन्न करना चाहते, लेकिन ये लोगों का क्या हो जाएगा? शायद यही लोग जब ही न्याय का दिन हमको मिलेंगे बोलेंगे मुझे क्यों नहीं बताया, जैसा बताने का था वैसा तू नहीं बताया, तूने थोड़ा क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया। देखो भाई बहनों, डॉक्टर लोग समझौता नहीं करते, सीधा बोलते तेरे को कैंसर है, ऑपरेशन करने का है। हम क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, दूसरों लोगों को हम न्याय नहीं कर सकते। क्या नहीं न्याय कर सकते? प्रभु यीशु का वचन बोलता है जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो नरक में जाएगा। हम लोग थोड़ा समझौता कर दिया। वी डोंट वांट देम टू फील बैड। हम नहीं चाहता है कि उनको बुरा लगे। बुरा लगेगा अच्छा है। डॉक्टर बोलेगा तुझे बुरा लगता है तो बुरा लगने दो, लेकिन तेरे को कैंसर है और कैंसर का इलाज है। वैसा ही हमने बोलना चाहिए तुझे बुरा लगेगा तो बुरा लगने दो, लेकिन ये आपका जो परिस्थिति है उसके लिए एक हाल है। भाई बहन, हम क्या चाहते हैं? मान सम्मान चाहते हैं, लोग हमको अच्छा बोले। भाई बहनों, मैं कितना मेरा रिश्तेदार को मैं ये खो बैठा, मेरा दोस्त लोग मुझे छोड़ के गया तो क्या हो गया, लेकिन प्रभु यीशु खुश है। क्यों मैं ऐसा लोगों को खुला खुला बताता हूं? क्यों? तेरा उनका वो सही प्रेम है, ये सही प्रेम है कि उनको कैंसर है, पाप का कैंसर है, बोलो उनको। लेकिन ये काम हम हमारा शक्ति से नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा को भेजा है हमको मदद करने के लिए, और जब भी हम बात करते हैं पवित्र आत्मा उनको पाप के बारे में दोषी ठहराता है। ओके, देखो यूहन्ना 3:18, प्रभु यीशु मसीह ने निकोडिमस जो इतना बड़ा ये था, अधिकारी था यहूदी धर्म में, उसको भी बोला अनलेस यू आर बॉर्न अगेन, तेरा नया जन्म नहीं होगा तो तू स्वर्गीय राज नहीं देख सकते, तू स्वर्गीय राज में प्रवेश भी नहीं कर सकते। नया जन्म पाना आवश्यक है। पढ़ो यूहन्ना 3:18 पढ़ेंगे, 18। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ये सब कुछ निकोडिमस को प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया, और हम लोग डांस कर रहे हैं। क्यों? हमको हिम्मत नहीं है। हिम्मत का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। पौलुस भी दिन रात प्रार्थना करता था, सब लोगों को बोलता था प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा मुझे हिम्मत देगा। हिम्मत नहीं है तो मांगो।
पवित्र आत्मा देगा। तुम्हारा नया जन्म हुआ तो, और पवित्र आत्मा से तुम लोग भरे हुए है। तो उसके बाद ये ध्यान में रखो भाई बहनों, हजार हजार करोड़ 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 लोग अंधकार में जी रहे। दे आर लिविंग इन द वैली ऑफ डिसीजन, ऐसा लिखा है परमेश्वर का इसमें। अभी तो के लोगों ने निर्णय नहीं लिया, जी रहे ये दुनिया में अंधकार में। क्यों? क्यों किसी ने उनको सच्चाई नहीं बताया, उनको किसी ने नहीं बोला तुम शैतान का राज में है और तुम शैतान का गुलाम है और शैतान का तुम बच्चे है। बोला ही गया गंभीरता से, मजाक से नहीं। क्यों? ये लोग जानना चाहिए। हम जैसा हम ये बोलेंगे, ध्यान रखना, जैसा हम ऐसा बोलेंगे हिम्मत से, पवित्र आत्मा काम करेगा। लेकिन हम उनके साथ खेलेंगे, डांस करेंगे, मस्करी करेंगे, हंसेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात हम बताने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हमारा ही उद्धार नहीं हुआ, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूं भाई बहनों। लेकिन जो लोग झूठे मसीह है, झूठे ये है विश्वासी है, जिनका सही नया जन्म भी नहीं हुआ, ये लोग मेरे और चिढ़ते हैं। क्यों? सोचते हैं मेरा तरीका गलत है, उनका तरीका अच्छा है, सब लोगों को मुस्कुराने को, ये करने को, मस्का लगाने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि हम हमारा ये गवाही कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मेरा अंदर जी रहे और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ये लोगों को मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी है। कि जब भी हम खड़े रहते हैं, ये लोग जानते हैं मेरा सामने जो खड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह का ये है शिष्य है। भाई बहनों, मुझे याद है एक्ट्स 4:13, एक्ट्स 4:13 पढ़ेंगे, प्रेषितों के काम 4:13 पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना, साहस क्या है? हिम्मत, उनका हिम्मत देखा, बोल्डनेस, बोलो। और यह जाना कि वे अशिक्षित और साधारण मनुष्य हैं, तो वे अचंभित हुए और जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखो भाई बहनों, अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग, साधारण लोग, लेकिन उनका साहस देख के, उनका एक गवाही देख के, इनका काम देख के ये लोग आश्चर्यचकित हो गया। तो उनका क्या रहस्य है? ये सोचने लगा, ये ऐसा साधारण लोग ऐसा इतना बड़ा काम कैसा करते हैं? उनका एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही सद्गुण है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। भाई बहनों, इनको प्रभु यीशु मसीह ने ट्रेनिंग दिया था, इनको प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया, उनको भर दिया, और ये शक्ति से, ये साहस से, ये हिम्मत से ये सुसमाचार का काम करते थे। और ये दूसरा सब लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित होते थे, अचंभित होते थे। भाई बहनों, तुमको देख के कोई अचंभित होता है क्या? तुम्हारा साहस देख के वो डरते हैं, हमको कोई मारेगा, गोली मारेगा, हमको कोई छू भी नहीं सकते। भाई बहनों, याद रखना, जब तक हमारा समय नहीं आएगा। प्रभु यीशु के बारे में बताया, कितना बार ये उसको पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु उनका बीच में ही से चले जाता था। हाँ,
चले जाता था। क्यों? प्रभु जानता था मेरा दिन फिक्स है, जो मेरा पिताजी ने फिक्स किया उसका पहले मुझे कोई क्रूस के ऊपर चढ़ा नहीं सकते। और जब भी मेरा दिन आएगा मैं खुद जाएगा, मिलेगा। मैं हूं यीशु, मैं यीशु मसीह हूं। तुमको चाहिए तुमको मार सकते हैं। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये चेतावनी दिया, चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, भाई बहनों, सुसमाचार का काम जबरदस्त चलेगा। क्यों? ये जो काम करने वाले थे ना, प्रभु पवित्र आत्मा का जो अभी पेंटेकॉस्ट आ गया, उंडेला गया, तभी ये लोग आग से भरे थे। जो आग हमारा बीच में अभी हम दिखाई नहीं देते, आग से। तो ये लोगों ने कुछ तो देखा, ये आग देखा पवित्र आत्मा का। 3000 लोगों का उद्धार हुआ, उनका बपतिस्मा हुआ। उसके बाद और थोड़ा समय के बाद 4000। हमारा आधा भी होने के लिए हमको कठिन लगते है। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इधर है, हम लोग संसार का प्रेम करते हैं, हम लोग नौकरी का प्रेम करते हैं, हम पैसा किधर से आएंगे वो सोचते हैं। ये लोगों का ऐसा नहीं था। ये लोगों ने जब भी पवित्र आत्मा पाया, ये लोग क्या बन गया? टाइगर, शेर बन गया। किसी को नहीं डरते थे, क्यों? जानते थे उनका जान परमेश्वर का हाथ में है, कोई मुझे नहीं छू सकते। जब भी मरने गए मरेंगे। कई लोग मरा। पौलुस को खुद पत्थर से, पौलुस को खुद मर गया, और सब जो शीशे मर गए उनका समय पर, सही समय पर, उसका पहले नहीं। तो भाई बहनों, प्रभु का हम काम करने के लिए तैयार नहीं, सुसमाचार का काम करने के लिए तैयार नहीं, ये दुनिया में रहने से क्या फायदा है? जब तक हम ऐसा बुढ़े रहेंगे और एक लकड़ी लेकर चलेंगे तक, मतलब इधर रहने का इतना शौक है हमको, काहे के लिए? एक दिन तो मरेंगे तो मरेंगे, कोई छूट जाएगा नहीं। तो प्रभु का काम करके मरेंगे ना। सही नया जन्म होते हुए हम दिन रात यही सोचता है एक घर लेने का है, एक मेरा घर होना चाहिए। अरे उधर का एक घर तैयार करो, स्वर्ग का। वो घर हमको नहीं चाहिए, हमको इधर का। काल जी जिंदा रहेंगे तो हमको मालूम नहीं, फिर भी हमको घर चाहिए, फिर भी हम नौकरी का चिंता करते हैं। कल का दिन उठकर हम ऑफिस में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे हमको मालूम है। ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा है भाई बहन, क्या फायदा है? ठीक है। तो दूसरा काम क्या है? नीतिमत्व के बारे में ये करने के लिए, क्या दोषी ठहराने के लिए। पढ़ो पद 8, यूहन्ना 16 का 8। और जब वह आएगा तो संसार को क्षमा करना। पद 10, और नीतिमत्वता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। देखो भाई बहनों, ये नीतिमत्व के बारे में पवित्र आत्मा उनको दोषी ठहराएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये नीतिमत्व प्रभु यीशु मसीह का है। ये दुनिया में दूसरा कोई नीतिमान आदमी नहीं है, कोई नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये साबित किया है कि वो एक ही नीतिमान है। उसने उसका जीवन का एक अच्छा उदाहरण दिया है, अच्छा गवाही दी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बोला, कौन मुझे पाप से, ही विल एक्यूज मी ऑफ सिन, दोषी ठहराएगा। पाप के बारे में दोषी कौन ठहराएगा? कोई है क्या? तो भाई बहनों, जो कौन ये
प्रभु यीशु मसीह का नित्यमत्व मानने के लिए तैयार नहीं है, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, तो जब तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसका नित्यमत्व की ओर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उनका उद्धार नहीं हो जाएगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह का नित्यमत्व, जब भी वो क्रूस के ऊपर मरा, उसको दफनाया और जब भी वो जी उठा, तभी ये नित्यमत्व सब लोगों को प्रकट हो गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया। कौन सा दूसरा ये दुनिया का व्यक्ति का जीवन में ऐसा हुआ? कोई है क्या? अभी बड़ा बड़ा कहानी बताते थे हमको, कहानी, सब कहानी हम ये लोग चाहते हैं कि हम भारतीय लोग ये उनका कहानी हम ये करें, स्वीकार करें, उसके ऊपर विश्वास करें। कहानी है कोई परमेश्वर, है कोई ईश्वर, है कोई भगवान जो मरने के बाद जी उठा और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसका नित्यमत्व साबित किया, प्रमाणित किया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उसका निष्पाप और नित्यमत्व के वजह हमारा पाप उठाकर हमारा पाप का दाम चुका सकता था, और दूसरा कोई नहीं। 1 तिमोथी 3:16 में ये लिखा है कि पवित्र आत्मा ने ये प्रमाणित किया। पढ़ो। 1 तिमोथी 3:16 पढ़ेंगे। और निसंदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। वह जो शरीर में होकर प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा नीतिमान प्रमाणित हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, यह अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। ये सब चीज जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हुआ, वो पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रमाणित करता है। भाई बहनों, ये हम प्रचार करना है और पवित्र आत्मा उनको प्रमाणित करेगा। उसके बाद है 11 पद, न्याय के बारे में वो ये करेगा। यूहन्ना 16:11। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। देखो भाई बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये संसार का ईश्वर था और ये संसार चलाता था, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसको हराया, उसका न्याय किया, उसको दंड दिया। कोलोसी 2:15 में देखो। कोलोशियंस 2:15 पढ़ेंगे। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। भाई बहनों, जो मुख्य व्यक्ति था, ये पूरा संसार को उसने बहकवाया, उसका प्रभु यीशु मसीह ने न्याय किया क्रूस के ऊपर और उसको खुलम खुला क्या किया? तमाशा बनाया। और हम ये लोगों को बताएंगे भाई बहनों, तो पवित्र आत्मा ये प्रमाणित करेगा।
लेकिन किसी ने तो बोलना है ना, कौन बोलेगा? प्रभु यीशु मसीह का शिष्य। जब ये सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये 3 चीज़ें हम उनको बताना जरूरी है। क्यों? क्यों भाई बहनों? क्यों? ये क्या दर्शाता है? ये शैतान का जो न्याय हुआ वो क्या दर्शाता है कि उसके जो लोग हैं उसका समान उनका भी न्याय होगा। तो हम उनको सुसमाचार का समय ये बता सकते हैं कि तुम शैतान का पीछे जाएंगे, गलत भगवानों के पीछे जाएंगे, जैसा तुम्हारा जो ये है वो भगवान है, जैसा उसका न्याय होगा, खुला खुला उसको नंगा किया और उसको तमाशा बनाया और उसको हराया, ये भी तुम्हारा ही एक गत होगा, ये तुम्हारा दशा हो जाएगा। यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44 पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। भाई बहनों, इतना हमको ये है क्या है? साहस और हिम्मत। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, डायरेक्ट सीधा, तुम्हारा पिता शैतान है, तुम शैतान का बच्चे। भाई बहनों, लोग चर्च में आता है, इसका मतलब नहीं है कि ये प्रभु यीशु मसीह का कोई शिष्य है। उनका उद्धार होने से पहले, नया जन्म होने से पहले ये शैतान का बच्चे है। और जिधर तुम लोग उधर बैठते हैं ना, तभी तुम्हें ये जानना चाहिए, मेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ, मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया प्रभु यीशु मसीह को 100% उसके जीवन का समर्पण करने के लिए। इसका मतलब है कि मैं अभी भी शैतान का बच्चा हूँ और शैतान मेरा पिताजी है। स्वर्गीय परमेश्वर वो हमारा पिताजी नहीं है। इतना हम बोलना चाहिए। और उनको बोलना चाहिए, तुम ऐसा शैतान का ही बच्चे रहना चाहते हैं तो तुम्हारा हाल भी, दशा भी, हालत भी वही होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला। जो नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया था, तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन तुम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, संसार का प्रेम करेंगे, पैसा का प्रेम करेंगे, तुम भी उधर ही जाएंगे जिधर तुम्हारा पिताजी जा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा ये न्याय के बारे में उनको दोषी ठहराने के लिए ये उसका काम है भाई बहनों। लेकिन जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा कैसा उनको ये करेगा, उनको दोषी ठहराएगा। हमको बोलने के डर लगते है कि हम पहला नहीं जानते, और शायद हमारा ही नया जन्म नहीं हुआ। हम सुसमाचार प्रचार करना चाहते, इसलिए हमारा सुसमाचार फेल हो गया। हमारा जीवन जांचना बहुत जरूरी है भाई बहनों, जांचना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्यों शैतान का बीच में और उसका जो शिष्य है, शैतान का शिष्य, उनका बीच में एक एकजुटता है। एकजुटता मतलब एकता है, एक संबंध है। जिधर वो है उसका पीछे जाने वाले भी उधर ही जाएंगे। ये हम लोगों को बताने गए। भाई बहनों, हम डरते हैं, हम इंसान को प्रसन्न करना चाहते हैं। रेवलेशन
20:15। प्रकाशित वाक्य 20 का 15 पढ़ेंगे। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। जिनका नाम जीवन का जो पवित्र किताब है उसके ऊपर जिनका नाम नहीं लिखा, कभी हमारा नाम वो किताब में लिखा जाएगा जब भी हमारा नया जन्म होता है। ऐसा ही बपतिस्मा लेता ही नहीं है। जिनका सही नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला, और उन पवित्र आत्मा का जो ये है बपतिस्मा है, वो उनका जीवन में दिखाई देता है, वो अभिषेक दिखाई देता है, वो शक्ति दिखाई देता है। ऐसा ही ये बोलने का काम नहीं है भाई बहनों। ये अन्य भाषा का ये तुम समझो मत कोई एक बड़ा सबूत है, नहीं है। जैसा तुमको बोला, कई लोग मैं जानता हूँ अन्य भाषा में बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन तुम्हारा अन्य भाषा शैतान का भाषा है, क्यों? तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं। चेक करो भाई बहनों। हमारा नाम ये पवित्र किताब, जीवन का किताब में लिखा है क्या? उधर हमारा नाम रहेगा, नहीं रहेगा, नरक में जाएंगे। ये क्या मजाक का बात नहीं है। दूसरी बात है इब्रानी 9:27 and 28। इब्रानी 9:27 और 28 पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा, पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। देखो भाई बहनों, तुमको मैंने बोला कि 3 भाग है हमारा उद्धार का। एक हमारा उद्धार हो गया, हो चुका है, जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम पानी का बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, वो पहला है। दूसरा उद्धार है पवित्रकरण, जो मैंने तुमको सिखाया, हमारा खेती बाड़ी, उद्धार का खेती बाड़ी, ये दूसरा है। और जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा न्याय करने के लिए, वो तीसरा उद्धार है। जब भी हमको क्या मिलेगा? हमको पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। देखो भाई बहनों, दूसरा लोगों का क्या हो जाएगा? दूसरा लोगों का न्याय हो जाएगा, सब लोगों का न्याय होगा एक बार मरने के बाद। दूसरा चांस नहीं है उद्धार का मरने के बाद। इसलिए शैतान ने ये झूठ फैलाया कि हम मरने के बाद हम वापस आते हैं, कर्मा और रिबर्थ, पुनर्जीवन। ये शैतान का झूठ है, ताकि ये समझे कि अभी हम पाप करेंगे तो और एक चांस है, हम वापस आएंगे, तभी हम हमारा जीवन सुधर जाएंगे। झूठ है। और ये लोगों का भी एक झूठ है कि कैथलिक लोगों का बीच में ऐसा प्रचार होता है कि कितना ही भी पाप होने, ये लोग परगटरी में जाएंगे। परगटरी करके एक है, जिधर शायद उनका पाप धो जाता है, वो उनको शुद्ध किया जाता है। इधर मिसा देगा, तो मिसा मतलब मांस, वो जिनको हम रोटी तोड़ बोलते हैं, वो देगा, पैसा भरेगा और पादरी वो ये करेगा, तो उसको उधर
प्रभु दूसरा चांस देगा और शायद उसको स्वर्ग में लेके जाएगा। ये शैतान का झूठ है। क्यों? तभी हम क्या सोचते हैं, ठीक है हम पाप करेंगे, ये करेंगे, और मैं थोड़ा पैसा रखूँगा बैंक में, उनको बोलेगा मेरे लिए मैं प्रार्थना करो, मिसा दे दो। कब तक? कितना मिसा का ज़रूरी पड़ेगा किसी को ही मालूम नहीं। मैंने बहुत मिसा किया लोगों का, हाँ, उधार के लिए। सब झूठ था, मुझे मालूम नहीं था। अभी प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। क्यों? लोग क्या करते हैं, ये दुनिया में आराम से बैठते हैं, पाप करते रहते हैं। क्यों? और एक चांस मिलेगा, दूसरा कोई चांस नहीं। मौत के बाद न्याय खत्म। ये जगह है उधार पाने के लिए और उधार का जीवन जीने के लिए, विश्वास का जीवन जीने के लिए, प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु का समान बनने के लिए, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए इधर है। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है कि यूहन्ना 5:24, जॉन 5:24 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरा भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु बोलता है, जो व्यक्ति मौत से जीवन में पार हो गए, मतलब जिसका नया जन्म हुआ है, वो मौत से बच गए। अनंत काल मौत, शारीरिक नहीं, अनंत काल मौत से वो पार हो गया। अनंत काल जीवन में उनके लिए कोई न्याय नहीं है। उनका एक ही है, क्या पुरस्कार परमेश्वर ने उनको रखा है, बस इतना ही। तो भाई बहनों, एक जान लो, 2 कुरिन्ती 4:4, 2 Corinthians 4:4 पढ़ेंगे। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को न देख सके। देखो भाई बहनों, शैतान को हराया, उसका न्याय हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। हम ये समझना चाहिए, परमेश्वर ने शैतान को रखा है। क्यों? हमारा परीक्षा करने के लिए। तो इसके लिए वो लोगों को जितना हो सकता है बहकवाने का काम, उसको उनको भरमाने का काम, ये चालू है। इसलिए हम सावधान रहना चाहिए। इसलिए सुसमाचार का काम शैतान का विरोध एक युद्ध है, और सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह का जो ये है, सैनिक है, योद्धा है, वही ये सुसमाचार का काम कर सकते हैं। भाई बहनों, ये मजाक का काम नहीं है, ये युद्ध है। और सिर्फ पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए यही लोग उसको सामना कर सकते हैं और लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हुए लोगों को बचा सकते हैं। ये दूसरे लोगों के पास नहीं होगा। भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, तब से परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य बहुत भौतिक से अभी हमको उपलब्ध है, ताकि वो शक्ति लेकर हम ये काम कर सके। क्या फ़ायदा भाई बहनों? प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा काम किया उधार का क्रूस के ऊपर, लेकिन उसका फ़ायदा किसी को ही मिला नहीं। क्यों? कि तू और मैं, आप लोग सब, हम सो गए। हम संसार का पीछे जा रहे हैं, हम पैसा ही गिनते रहते हैं। मज़ा करने के लिए हमको पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, हमको लोन चाहिए, ये करने।
पूरा दिल उधर ही है, सुसमाचार के और नहीं है। उद्धार पाने का मन नहीं है, नया जन्म पाने का मन नहीं है। संसार में हमारा प्रगति, हमारा विकास, उन्नति, यही चाहते हैं हम लोग। इसमें हम मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमको बहकवाता है और हम उसका सुनता है। इसके लिए तो भाई बहनों, हमने सावधान रहना चाहिए शैतान से, क्यों वो सब लोगों को बहकवाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मसीह लोग हैं उनको बहकवाता है। इसलिए आज इतना सारा कलीसिया है जो गलत कलीसिया है, झूठे कलीसिया है, कि उसने बहकवाया उनको। ये लोग नमदरी मसीह बन गया, ये संसारी मसीह बन गया, धार्मिक रीति रिवाज का जाता है, चर्च में जाता है, मैं मसीह हूँ, और बिरयानी खाता है, धूम-धाम। शैतान का तरीका है हमको सुलाने का। सुसमाचार प्रचार मत करो, और उनको सुसमाचार प्रचार करके बुलाएंगे, उनको पाप के ऊपर कैसा विजय पाने का और पवित्र कैसा बनने का ये नहीं सिखाते हैं, सिर्फ बिरयानी खाने के लिए सिखाते हैं। भाई बहनों, इसलिए प्रभु का एक हमारे लिए एक वचन है जिसके ओर हम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, गौर करना चाहिए। प्रेषितों का काम 7:51 7:51 एक्ट 7:51 पढ़ेंगे। हे हठीले लोगों, तुम्हारे मन और कान खतना रहित है। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। तुम भी वैसे ही कर रहे हो जैसे तुम्हारे पूर्वज किया करते थे। उनको क्या नाम दिया? स्टीफ नेकर, हठीले लोगों। हठीले। भाई बहनों, आज आप सोच लो, तुम हठीले बनना चाहते हैं? हठीले नहीं, मैं नहीं सुनेगा। पिताजी हमको हर रविवार को ये बात बोलते हैं, लेकिन हम सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों? तुम शैतान का गुलाम है, इसलिए नहीं सुनते हैं। आज हमारा नया जन्म होने के लिए क्यों टाइम लगता है? कि तुम शैतान का गुलाम है और शैतान तुमको रोक देता है। शैतान ने तुम्हारा आंखों के सामने पर्दा लगाया है और तुम लोग ये डांस कर रहे हैं, मेरा नया जन्म हुआ। कुछ नहीं हुआ। आग किधर है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का आग किधर है? वो जो जुनून है वो किधर है? प्रभु की ओर। और बाद में देखो संसार की ओर मेरा जुनून कितना है। ये सब हमारा नौकरी, पैसा, एक घर चाहिए और ये चाहिए, मेरा खुद का घर चाहिए, हम ये चीज़ों में व्यस्त है। और प्रभु हमारा जो मालिक है बोलता है, मुझे मेरा सिर रखने के लिए एक पत्थर भी नहीं है। भाई बहनों, जिनको परमेश्वर ने घर दिया ठीक है, लेकिन हम वो चीज़ के लिए जी रहे क्या? और ये आत्मिक बातों का हम ये कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। सोच लो भाई बहनों, आपका ऐसा लोग थे। ये किसने बोला? स्टेफानोस ने बोला। स्टेफानोस जिसने प्रभु के लिए उसका जान दिया, उसने बोला तुम्हारा ये ना नेक के गर्दन ऐसा स्टीफ टाइट है, तुम प्रभु को हाँ बोलने के लिए तैयार नहीं, तुम जिद्दी लोग है, हठीले लोग है। हम क्या है भाई बहनों, हमारा यही दशा है ना। रविवार हर रविवार हम आते हैं, लेकिन हम प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 100% उसके बाद समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमने हमारा दिल बेच चुका है संसार को। ये हमारा प्रॉब्लम है, और इसलिए हम परमेश्वर का बैरी, हम दुश्मन बन गए। भाई बहनों, ऐसा ना हो। पवित्र आत्मा तुम्हारा जीवन में काम करना चाहता है। वो तुम्हारा दरवाजा, दिल का दरवाजा खटखटाता है दिन रात। हम खुला करेंगे हमारा दिल और हमारा जीवन हम प्रभु यीशु मसीह की ओर 100% पूरा पश्चाताप करते हुए, ये सब पुराना बातें छोड़ते हुए
कभी निर्णय लेंगे भाई बहनों। हम आते रहेंगे, गुरुवार शुक्रवार आते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कभी हम उसमें से ये बाहर आके नया जन्म होते हुए हम रोटी तोड़ में भाग लेने के लिए शुरू करेंगे कि पूरा जीवन का हमने समर्पण किया। ये मेरा प्रार्थना है भाई बहनों। हम जांचेंगे हमारा दिल और पवित्र आत्मा का हम मदद मांगेंगे। प्रभु आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरा दिल थोड़ा क्या करो, जो पत्थर का है वो मांस का करो, मतलब पिघलाओ, मेरा दिल पिघलाओ प्रभु। आपका अनुग्रह मुझे दे दो, जो मेरे पास नहीं होता है। तू पवित्र आत्मा मुझे मदद करो। पाप का जीवन जो है मेरा अंदर, उसमें से मुझे दोषी ठहराओ। प्रभु यीशु मसीह का जो ये है नीतिमत्व है, उसके और मुझे दोषी ठहराओ कि मैंने उसको नकारा, प्रभु यीशु मसीह को। और जो मेरे ऊपर जो न्याय आ जाएगा उसका डर मेरे अंदर आ जाओ। आज न्याय का किसी को डर नहीं है, चलते हैं, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। नहीं भाई बहनों, ये अंतिम दिन है और अंतिम दिन बहुत खतरनाक दिन है, ऐसा लिखा है। देखो कुछ बराबर नहीं चलता है, सब इन्फ्लेशन, ये वो, इकोनॉमी, आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है, युद्ध है, ये है। हम क्या करेंगे? हमारा जो इतना पैसा है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो कुछ 86 हो गया अभी डॉलर का, हमारा रुपया, मतलब डॉलर का कितना है? जोर से बोलो। 82। हाँ 82 बढ़ते रहते। क्यों? उसका मूल्य कुछ नहीं, रुपया जो तुमने इकट्ठा किया। एक दिन जैसा मोदी ने किया था ना, 500 रुपया उसने नोटबंदी किया। हाँ नोटबंदी किया, सब नोटबंदी, सब कुछ सब गया। सेंसेक्स जो है गिर जा रहे हैं। ऐसा चीज़ों के ऊपर हम भरोसा करके जी रहे भाई बहनों, ये सब खत्म होने वाला है। हम प्रभु की ओर हमारा जीवन का समर्पण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाएंगे और उसका इच्छा, हमारा स्वयं इच्छा छोड़ते हुए हम प्रभु यीशु मसीह का स्वयं को गले लगाएंगे। धन्यवाद। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, क्या नहीं किया आपने हमारा उद्धार के लिए, कितना हमारा प्रेम नहीं किया। आपका खुद का पुत्र को दे दिया ताकि हमारा नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसका जीवन का बलिदान चढ़ाया क्रूस के ऊपर, मौत पाया, लहू बहाया, पुनर्स्थान, जी उठा और हमारे लिए, हमको मदद करने के लिए, हमको शैतान का बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमको पवित्र आत्मा भी दे दिया। भाई प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हमारा आंखें खोल दो प्रभु, हमारा आंखें खोल दो प्रभु। हम प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिल को छुओ, पिघलाओ प्रभु। हमको पाप का एहसास दिलाओ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का नीतिमत्व के बारे में हमको हमारा आंखें खोल दो प्रभु, और न्याय का डर हमारा अंदर डालो प्रभु, ताकि हम सही पश्चाताप करते हुए हमारा पाप का, हम हमारा जीवन का पूरा समर्पण करें प्रभु। हमको छुटकारा दे दो प्रभु, शैतान का गुलामी से हमको छुटकारा दे दो, हर एक पाप से गुलामी से हमको छुटकारा दो प्रभु। पवित्र आत्मा आप आ जाओ, हम आपको बुलाते हैं, हमको आपका मदद का जरूरी है प्रभु। और जो लोगों का नया जन्म हुआ और एक गवाह बनना चाहते हैं, उनको आप मदद करो, उनका जीवन आपका अभिषेक से भर देना, उनका विश्वास मजबूत करो, उनको एक हिम्मत का और साहस का आत्मा दे दो प्रभु।
और डर निकालो प्रभु उनका जीवन से, यीशु का नाम से हर एक डर मैं बांध देता हूँ प्रभु। और हमारे अंदर एक आग डालो प्रभु कि हमको कोई रोक नहीं सकेगा। सब संसार का बातें हम छोड़ते हुए, हम ये करते हुए, त्यागते हुए प्रभु हम लोगों का उद्धार करने के लिए सुसमाचार के द्वारा हम आगे बढ़े प्रभु। ये एक आशीर्वाद हमको हर एक जन को दे दो। और ये क्यों जिसी हमारा कलीसिया कोई भी ये बड़ा एक दान और सौभाग्य दे दो प्रभु। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। क्यों ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मैं करता हूँ, आमेन।